गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन, जिसके थ्रू हमने आइडेंटिफाई किया था कि लैक ऑपरॉन के अंदर जो जीन है वो एक्सप्रेस हो रही है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रोल ऑफ एक्स गेल ONPG वो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है आपका डाइऑक्सिक कर्व का, जो लैक ऑपरॉन का बच रहा है, वो भी हम एक दो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कुछ दिनों बाद में जो लेक्चर सीरीज होगी उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। 2 ही मिनट का टॉपिक है। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ऑपरेंड के अंदर ही नया टाइप का ऑपरेंड पढ़ते हैं। लैक ऑपरेंड हमारा मोस्टली कंप्लीट हो ही गया है। एक छोटा सा टॉपिक के चक्कर में ये नहीं बोलेंगे कि लैक ऑपरेंड कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो नया ऑपरेंड आपको पता ही है। नया ऑपरेंड क्या है? ट्रिप ऑपरेंड। ट्रिप ऑपरेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस आ चुके हैं और लैक ऑपरेंड और ट्रिप ऑपरेंड को मर्ज करके क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी हम कंप्लीटली देखेंगे। यहाँ पे रिप्रेसिबल होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे जो वेरी फर्स्ट लेक्चर देख रहे होंगे कि रिप्रेसिबल क्या होता है, इंड्यूसिबल क्या होता है। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर जो है ऑपरेंड का, वो आप लोग एक बार ध्यान से देखना। वहाँ पे मैंने बताया था जीन 2 टाइप की है। लाइक एक तो है इंड्यूसिबल, एक है रिप्रेसिबल। रिप्रेसिबल मतलब कि जीन पहले तो क्या रहेगी, ऑन, बाद में क्या होगी, ऑफ। इंड्यूसिबल मतलब पहले जीन क्या है, ऑफ, बाद में क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो लेक्चर 1 जो ऑपरेंड का है वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, अब देखो, ट्रिप ऑपरेंड रिप्रेसिबल है। रिप्रेसिबल मतलब जीन पहले ऑन रहने वाली है, बाद में हम उसको ऑफ करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कैसे अरेंजमेंट होता है जीन का, कैसे क्या होता है। तो देखो, मैंने यहाँ बना दिया है क्या, डीएनए। डीएनए में यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ, यहाँ पे लाइक प्रमोटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्रेसर प्रोटीन। लाइक ट्रिप्टोफैन का क्या है, रिप्रेसर है। एंड बहुत ही दूर जाकर लाइक इसका स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन के लिए ऑपरेटर होगा। और यहाँ पे कुछ जीन्स होगी, तो मैं इसको उल्टा बना रहा हूँ। लाइक ट्रिप्टोफैन के लिए ए, ट्रिप ए जीन होती है, ट्रिप बी जीन होती है, एक होती है ट्रिप सी, ट्रिप डी, ट्रिप ई, एंड देन यहां पर एक जीन होती है लाइक ट्रिप एल। ट्रिप ए बी सी डी ई एंड एल, ये हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन क्या होती है। ट्रिप ए बी सी डी ई एंड एल यहाँ पे जीन होती है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, हम पहले डिटेल लेंगे, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे एंड हायर लेवल तक जाएंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या होता है कि लाइक जो आपके ट्रिप्टोफैन ए बी सी डी ई एल है, ये क्या बना के जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें कि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं बता रहा, ओनली स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मानो कि यहाँ पर अगर आपका स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर के ऊपर RNA पॉलीमरेज ने बाइंडिंग करा। कौन है ये? RNA पॉलीमरेज। ये जैसे ही बाइंडिंग करेगा, हमें पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो देखो यहाँ पर एक mRNA बना। ये mRNA क्या है? पॉलीसिस्टोनिक mRNA है। पॉलीसिस्टोनिक mRNA का मतलब ये है लाइक 5 प्राइम एंड है यहाँ पे। तो ट्रिप एल के लिए भी यहाँ पे क्या होगा, RBS होगा, इसका राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी। इसका लाइक क्या होगा, स्टार्ट कोडोन होगा और इसका स्टॉप कोडोन भी होगा। UAA लिख देते हैं। ये हो गया किसके लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये EUG से लेकर UAA तक, ये हो गया हमारा ट्रिप एल का। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई प्रोटीन बना रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन होगी। लाइक हमने वापस से एक RBS बनाया एंड देन यहाँ पे इसके थोड़ी दूर बाद यहाँ पे मेरे को पता है स्टार्ट कोडोन, वापस से यहाँ पे स्टॉप कोडोन होगा। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा ट्रिप ई, जो भी एंजाइम या जो प्रोटीन बना के जा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन रख रहा होगा। वापस से यहाँ पर एक RBS होगा, राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी। एंड देन अगेन मैं यहाँ पे एक स्टार्ट कोडोन एंड UAA, तो UAG लिख देता हूँ। ठीक है, ये ट्रिप डी के लिए कोड कर रहा है, ट्रिप डी के लिए। वापस से अगेन मैं RBS बना रहा हूँ, RBS, एंड देन अगेन मैं यहाँ पे स्टार्ट कोडोन एंड देन यहाँ पर मैं UAA, UAG, UGA लिख देता हूँ लो। ठीक है, एंड ये आप मान के चलो ट्रिप सी के लिए हो गया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक यूं। ठीक है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है। वापस से यहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे RBS होगा एंड देन स्टार्ट कोडोन, यहाँ पे क्या होगा, AUG होगा, AUNG होगा। एंड देन यहाँ पे वापस से स्टॉप कोडोन UAA होगा। ठीक है, ये मान के चलो ट्रिप बी के लिए है। एंड देन अगेन यहाँ पर एक RBS बना रहा हूँ एंड देन यहाँ पर AUNG एंड आगे जाके मैं UAA ये बना रहा हूँ और यहाँ पे 3 प्राइम एंड दे रहा हूँ। और ये मैंने बनाया, ये ट्रिप बी के लिए था और ये ट्रिप
ए के लिए, क्योंकि हमें पता है राइबोसोम बाइंडिंग साइट तो जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि राइबोसोम आके बाइंड करेंगे। ठीक है, कौन आके बाइंड करेगा? राइबोसोम। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि राइबोसोम बाइंडिंग साइट यहाँ पर है, तो एक राइबोसोम यहाँ बाइंड करेगा, एक राइबोसोम यहाँ बाइंड करेगा, एक राइबोसोम यहाँ बाइंड करेगा, एक यहाँ पे भी बाइंड करेगा, एंड यहाँ पे यहाँ पर बाइंड करेगा, एंड यहाँ पर बाइंड करेगा। ठीक है, एंड ये 5 राइबोसोम है, मेरे को पता है कि स्टॉप कोडन तक जाकर ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन क्या होगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेरे को पता है कि एक बना के जाएगा ट्रिप एल के लिए कोई ना कोई कुछ। ठीक है, पता करेंगे कि बना रहा है नहीं बना रहा, वो बात की बात है। एक ट्रिप ई के लिए कोई जीन है, ये जीन है, उसका एमआरएनए बनाया है ट्रांसक्रिप्शन करके, तो ये उसके लिए ट्रांसलेशन करके कोई प्रोटीन बनाएगा ट्रिप ई के लिए, कोई ट्रिप डी के लिए बनाएगा, एक राइबोसोम ये वाला राइबोसोम ये ट्रिप सी के लिए बनाएगा, ये ट्रिप बी के लिए बनाएगा, और ये ट्रिप ए के लिए बनाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे बढ़ेगा, देन टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आपको पता है? तो इसीलिए हम इसको क्या बोल के जा रहे हैं कि ये क्या है? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। ये क्या है? एक तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया? पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल ओआरएफ हो गए। लाइक यहाँ पे देखो एक ORF1, यहाँ पे देखो ORF2, यहाँ पे देखो ORF3, यहाँ पे ORF ओपन रीडिंग फ्रेम, ORF का मतलब है ओपन रीडिंग फ्रेम 4, ORF ओपन, यहाँ पे हो गया ओपन रीडिंग फ्रेम 5 एंड ओपन रीडिंग फ्रेम 6। लाइक 1, यहाँ पे देखो ट्रिप एल 1 2 3 4 5 6 जीन है, तो 6 ORF हो गया, क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है, एक ही एमआरएनए के पास 6 जीन की इंफॉर्मेशन है, इसलिए हमने बोला इसको पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो मुझे पता है कि ये क्या करके जाएगा, ये क्या करके जाएगा? ट्रांसलेशन करेगा। यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हमें पता है कि यहाँ पे ट्रिप एल, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए की जीन है, इसके ऊपर राइबोसोम आके बाइंड करके जा रहे हैं। ये जीन मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, यहाँ पे क्या बना है? यहाँ पे ORF बने, ठीक है, इसका एमआरएनए बना है, और इसके एमआरएनए के ऊपर जो राइबोसोम बाइंडिंग साइट है वहाँ पे राइबोसोम आके बाइंड करेंगे। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए है, पॉलीराइबोसोम कंडीशन भी आएगी। अब यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि ये एमआरएनए था, तो इसने क्या करा? एक तरह से ए के लिए प्रोटीन बना ली, बी के लिए भी कोई प्रोटीन बनाई, सी के लिए प्रोटीन बनाई, डी के लिए प्रोटीन बनाई, एंड ई के लिए भी प्रोटीन बनाई। बट इन्होंने एक तरह से अगर देखा ट्रिप एल के लिए कोई भी प्रोटीन नहीं बन रही। मतलब ट्रिप एल एक तरह से क्या लीडर की तरह काम कर रहा है, लीडर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिप एल। ठीक है, अगर हो सका तो आज ही मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो ट्रिप एल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप एल क्या है? लीडर है। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे रीजन, लाइक 4 रीजन मिलेंगे यहाँ पे, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 14 अमाइनो एसिड का है, जिसमें से 11 एंड 12 या 10 11 जो अमाइनो एसिड है नंबर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिप्टोफैन को कोड करके जा रहे हैं। वो हम डिटेल में देखेंगे कि उनका क्या रोल होता है। अभी तक हमें बस इतना देखना है कि बेसिक क्या है इसका। तो ये मान के चलो, देखो मैंने एल के लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाई है, बट ए बी सी डी ई एल के लिए मैंने ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू मैंने 5 प्रोटीन लिख दिए यहाँ पे। ये क्या बना के जा रही है वो भी हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हमारे पास एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है। मेटाबॉलिज्म में हम पढ़ते हैं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, या आप इसको बोल सकते हो पायरुवेट। पायरुविक एसिड से हम बना सकते हैं क्या? कॉरिज्मिक एसिड। और मैंने जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ा रखे हैं, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पे मैंने फिनोलिक्स पढ़ा रखे हैं, तो वहाँ पे मैंने कॉरिज्मिक एसिड कैसा बनाते हैं वो मैंने आपको फिनोलिक्स के अंदर पढ़ा रखा है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन कैसा फॉर्मेशन होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं, टायरोसिन कैसा फॉर्मेशन होता है ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके रिगार्डिंग हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किया है, आप एमसीक्यू सेक्शन में भी जाके देखना कि उसमें मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखे 2-3 कि एरोजिनिएट कैसा फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कॉरिज्मेट कैसा फॉर्मेशन होता है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, जो फिनाइल एलानिन है कि आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड है वो कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं, या फिनोलिक्स कैसे फॉर्मेशन हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कॉरिज्मिक एसिड है, कॉरिज्मिक एसिड है प्लस में ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए, ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाते हैं? ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये सारे के सारे क्या मिलकर क्या कर रहे हैं? ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो वापस देख लो इसको, वापस से मैंने क्या करा, ट्रिप ऑपरेंड हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिप ऑपरेंड के अंदर हमने पढ़ा है कि ट्रिप ऑपरेंड के अंदर जो जीन होगी, एक तो रिप्रेसर जीन है,
ठीक है, रिप्रेसर है, ट्रिप आर हो गया। एक यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन लाइक ABCDE एंड L, ठीक है। मैंने इसका ट्रांसक्रिप्शन करके इसका पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनाया, कुछ ऐसा आपका mRNA होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी, मल्टीपल ORF होंगे, ओपन रीडिंग फ्रेम, क्लियर है। तो ऐसा mRNA जिसके पास मल्टीपल ORF है या मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ORF बोल दो या सिस्ट्रॉन बोल दो, एक ही बात है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक mRNA। पॉलीसिस्टोनिक mRNA से हमें पता है कि एक ही mRNA से हम मल्टीपल प्रोटीन बना के जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ABCDE, यहाँ पे हमने एक तरह से 5 प्रोटीन बनाई है। एल के लिए नहीं बनाई है, क्यों नहीं बनाई है वो हम डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। एंड ABCDE एंड कोलिजिमिक एसिड आपस में मिलकर के क्या बना के जा रहे हैं, ये बना के जा रहे हैं ट्रिप्टोफैन, ठीक है। अब एक और चीज है, ABCDE एंड L क्या बना के जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए, ट्रिप आपका TRPA, ट्रिप्टोफैन A की जो जीन है, ये क्या बना के जा रही है, ये बना के जा रही है यहाँ पे ट्रिप्टोफैन सिंथेज A, क्लियर है। एक और है यहाँ पे फिर ट्रिप्टोफैन TRPB, तो ये बना के जा रही है ट्रिप्टोफैन सिंथेज B, A एंड B। देन यहाँ पर एक और जीन है लाइक ट्रिप C क्या बना के जा रही है, देखो ये बना के जा रही है एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, ठीक है। एंड इसके बाद है यहाँ पे क्या, ट्रिप D, ये क्या बना के जा रही है, ये बना रही है एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज। एक और जीन थी यहाँ पे ट्रिप E, ये बना के जा रही है एंथ्रानिलेट सिंथेज। मतलब कि यहाँ पर ट्रिप ABCDE, ये क्या बना के जा रहा है, ट्रिप A रिगार्डिंग लाइक ट्रिप A ट्रिप्टोफैन सिंथेज A, ट्रिप B ट्रिप्टोफैन सिंथेज B, ट्रिप C एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, ट्रिप D एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज एंड ट्रिप E एंथ्रानिलेट सिंथेज। ये 5 एंजाइम बना के जा रहे हैं, और ये 5 एंजाइम कोलिजिमिक एसिड के साथ में कंबाइन करके कोलिजिमिक एसिड को कन्वर्ट करेंगे बाद में किसके अंदर, मल्टी स्टेप पाथवे होगा, मल्टीपल पाथवे चलेंगे, एंड देन ये क्या बना के जाएंगे, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करके जाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, ओके। अब देखो ट्रिप एल का बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बाद में, ठीक है। या मैं आपको बता देता हूँ ट्रिप एल के बारे में भी। ट्रिप एल क्या है, अगर अपन देखें ट्रिप एल, अगर अपन देखें ट्रिप एल के अंदर जो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, RNA बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये देखो, ये RNA समझ लेना, ये स्टार्ट, ये RBS है और ये RBS है, और यहाँ पे स्टार्ट कोडोन है AUG, और यहाँ पे मान लो स्टॉप कोडोन UAA। और ये मान के चलो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्या है, एक तरह से ट्रिप एल का है, ट्रिप एल रीजन है ट्रिप एल के लिए। अब ट्रिप एल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रिप एल के अंदर भी अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या होते हैं, रीजन्स मिलते हैं। लाइक आप देखोगे यहाँ पे कितने रीजन मिलेंगे, 4 टाइप के रीजन मिलेंगे। लाइक देखोगे यहाँ पे रीजन कितने मिलेंगे, रीजन मिलेंगे यहाँ पे रीजन 1, ठीक है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 एंड रीजन 4। अगर अपन देखें रीजन 1 इज यू रिच, एंड तो रीजन 2 इज ए रिच। रीजन अगर अपन सी की बात करें वापस से यू रिच, एंड रीजन 4 की बात करें तो ए रिच। अगर मैं इस mRNA को बनाऊं तो लाइक यहाँ पे देखो, ये देखो ये mRNA मैंने बनाया है, एंड यहाँ पे RBS है, ट्रिप एल का ही है, एंड AUG है। तो यहाँ पे अगर रीजन 1 है तो लाइक यू 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 यू, ये आपका रीजन 1, ए, ये एक तरह से हो गया रीजन 2। फिर देखो यू 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 यू, रीजन 3, देन ए, ये आपका हो गया एक तरह से, आपका क्या हो गया, रीजन 4। एंड देन यहाँ पर लाइक स्टॉप कोडोन हो गया। ये मैं रैंडमली बता रहा हूँ क्योंकि ये अपन को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। एंड देन आगे हमें पता है कि आगे दूर जाके हमें ये 5 प्राइम एंड है, और ये आगे जाके हमें पता ट्रिप
ई की भी जीन होगी यहाँ पे, आगे जाके ट्रिप ई की भी जीन होगी, डी की होगी, डी की इंफॉर्मेशन होगी, ए बी सी डी ई की इंफॉर्मेशन भी होगी। यहाँ ये हमने बस बनाए हैं किसके लिए, ये बना दिया मैंने रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, मतलब कि यहाँ ये क्या है, ट्रिप एल है। आपने देखा हो यहाँ पे कि यहाँ पे रीजन वन एक तरह से क्या है, रीजन 1 कॉम्प्लीमेंट्री है रीजन 2 के, रीजन 2 कॉम्प्लीमेंट्री है रीजन 3 के, रीजन 3 रीजन 4 के। लाइक यहाँ पे हम देखेंगे तो 1 एंड 2 की कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी यहाँ पे, एंड यहाँ पर 3 एंड 4 की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी, यह ध्यान रखना हमेशा। 1 एंड 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, 3 एंड 4 करेंगे, एंड 2 एंड 3 भी कर सकते हैं, बट अगर 1 एंड 2 करें एंड 3 एंड 4 करें तो सही है। ठीक है, हम देखेंगे कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अभी तक हमें बस इतना देखना है कि रीजन 1 एंड 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे, 3 एंड 4 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे ट्रिप एल के अंदर जो रीजन 1 है, यहाँ पे हम रीजन 1 की बात कर रहे हैं, जो रीजन 1 है, ठीक है, यहाँ पे 10th या 11 जो कोडोन होगा, 10th या 11 कोडोन होगा, ये क्या करेगा, ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा। किसको कोड करेगा, ट्रिप्टोफैन को कोड करेगा। ट्रिप्टोफैन को कोड कैसे, लाइक यू जी जी एंड यू जी जी, मतलब कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन चाहिए मेरे को, अगर क्या करना है, प्रोटीन बनानी है तो ट्रिप्टोफैन चाहिए, क्योंकि उसका चार्ज टीआरएनए आएगा। क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोसेस में हमें पता है ना कि आपका अगर प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे एक तरह से अमाइनो एसिड को लेके आने का काम करता है कौन, आपका चार्ज टीआरएनए। ठीक है, तो चार्ज टीआरएनए अगर अमाइनो एसिड को लेके आने का काम करेगा तो मेरे को क्या चाहिए, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड चाहिए। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड होगा तो चार्ज टीआरएनए आ पाएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। ठीक है, मतलब कि पूरा कनेक्टेड है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें ट्रिप एल, ठीक है, ये क्या होता है, अगर एक तरह से देखा जाए तो 161 या 162 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, रीजन 1 की बात की जाए, रीजन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन 1 एक तरह से क्या है, ये अप्रोक्सीमेटली 14 अमाइनो एसिड का है। कितने अमाइनो एसिड का है, 14 अमाइनो एसिड का है। एंड 10th एंड 11 कोडोन कोड करके जा रहे हैं किसको, ट्रिप्टोफैन को। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, कि रीजन 1 इज 14 अमाइनो एसिड, एंड ट्रिप एल की जो साइज है 161 न्यूक्लियोटाइड की है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग से देख रहे हैं, मतलब वापस से मैंने अभी तक क्या पढ़ा है वापस देख लो एक बार के लिए, कि यहाँ पे हमने देखा है कि ट्रिप्टोफैन जो ऑपेरॉन है वो रिप्रेसिबल है। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन का जो हमने जीन है उसके बारे में हमने देख लिया है कि ट्रिप ए बी सी डी ई एल, यह स्ट्रक्चरल जीन है, रिप्रेसर प्रोटीन है, एंड रिप्रेसिबल है, तो मतलब जीन ऑन रखनी है। तो मैंने ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, एंड देन मेरे को देखने को मिला यहाँ पे कि मेरे को ए बी सी डी ई एल, मतलब यहाँ पे ए बी सी डी ई कुछ एंजाइम बने हैं, एंड देन कॉलिज्मिक एसिड के साथ मिलकर के ये ट्रिप्टोफैन बना रहा है। ए बना के जा रहा है ट्रिप्टोफैन सिंथेज ए, बी बना के जा रहा है ट्रिप्टोफैन सिंथेज बी, एंड सी बना रहा है एंथ्रानिलेट आइसोमरेज, एंड डी बना रहा है एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज, एंड ई बना के जा रहा है एंथ्रानिलेट सिंथेज। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है सारा का सारा। ओके, अब देखो मैंने देखा ट्रिप एल क्या है, ट्रिप एल के पास ये कुछ बना तो रहा नहीं है, बट हमने देखा ट्रिप एल के अंदर यहाँ पे क्या है, ये 162 अमाइनो एसिड है। इसमें रीजन मिलेंगे 4, रीजन 1, 2, 3 एंड 4। 1 एंड 2 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, 2 एंड 3 आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं, एंड 3 एंड 4 भी आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर सकते हैं। मैंने देखा कि रीजन 1 में 10 और 11 पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड है वो है किसको कोड करके जा रहा है, ट्रिप्टोफैन को कोड करके जा रहा है। ठीक है, इतना हमने देखा है। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा बेसिक हो गया ट्रिप्टोफैन के बारे में कि उसके अंदर ट्रिप ए बी सी डी ई क्या बना के जा रहे हैं, ट्रिप एल के पास क्या रीजन है, एंड ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या क्या बना सकता है, ये हमने देखा है। अब हमें क्या करना है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ना है। अब स्टार्ट हुआ ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। अब तक हम इसका बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे थे कि इनके पास क्या क्या रीजन है, क्या इस जीन के पास काम कर क्या ये जीन क्या बना के जाएगी, क्या रीजन ये कैरी करके जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो वापस से, अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम है बहुत ही ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन के अंदर, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन क्या है, एक तरह से रिप्रेसिबल है। तो टॉपिक का नाम है TONR। TONR का मतलब है ट्रिप ऑपेरॉन। हम एक कंडीशन पढ़ रहे हैं, ट्रिप ऑपेरॉन नेगेटिव रिप्रेसिबल। ट्रिप ऑपेरॉन हमेशा नेगेटिव रिप्रेसिबल ही होगा, ये पॉजिटिव रिप्रेसिबल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना।
ठीक है। लैक ऑपरेंड के अंदर अपन ने लॉनी एंड लॉपी दोनों पढ़ी है, नेगेटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव रिप्रेसिबल, बट यहाँ पे आप टोनर तो पढ़ोगे, बट TOPR मतलब ट्रिप ऑपरेंड पॉजिटिव रिप्रेसिबल ये केस नहीं पढ़ोगे। अब ट्रिप ऑपरेंड नेगेटिव रिप्रेसिबल क्या है ये ध्यान से देखना है। देखो हमने क्या बनाया था, हमने बनाया था यहाँ पे लाइक ये आपका DNA है, यहाँ पे मैंने बनाया था प्रमोटर, प्रमोटर के बाद मैंने यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन बनाई थी, ट्रिप रिप्रेसर प्रोटीन थी, एंड बहुत ही दूर यहाँ पे मैंने वापस बनाया था प्रमोटर, ऑपरेटर, एंड देन यहाँ पे जीन बनाई थी। तो मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, ट्रिप D, ट्रिप E एंड ट्रिप L, ये मैंने बना दिया। अब देखो, अब मानो कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड के अंदर मैंने यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन के ऊपर क्या बनाया, क्या बाइंडिंग कराई, RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा दी। RNA पॉलीमरेज ने बाइंडिंग कर रखी। RNA पॉलीमरेज बाइंडिंग करेगा तो हम मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होकर यहाँ पे mRNA बनेगा, ये mRNA का फिर ट्रांसलेशन होगा, एंड देन यहाँ पे मैंने बनाई रिप्रेसर प्रोटीन। क्या बनी ये रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन स्टूडेंट क्या थी, एक तरह से इनएक्टिव थी। ये क्या थी, इनएक्टिव है। इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को हम बोलते हैं एक तरह से एपो रिप्रेसर। मैंने बोला है कि रिप्रेसिबल है, मतलब मेरे को जीन एक तरह से क्या करनी है, जीन ऑन ही रखनी है। तो जीन ऑन रखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले रिप्रेसर प्रोटीन को इनएक्टिव रखा, इनएक्टिव रखा। अब मानो कि यहाँ पर देखो ट्रिप स्ट्रक्चरल जीन के लिए भी यहाँ पे RNA पॉलीमरेज होगा, यहाँ पे मैंने RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराई, यहाँ पे भी मैं RNA पॉलीमरेज की बाइंडिंग करा रहा हूँ। ये कौन है, RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज जैसे बाइंड करेगा, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे क्या करा है, ट्रांसक्रिप्शन किया है, और मैंने यहाँ पे पॉलीसिस्टोनिक mRNA बनाया। यहाँ पे क्या बना, mRNA बना, एंड mRNA बन के जैसे ही मैंने ट्रांसलेशन किया तो मेरे को पता है यहाँ पर ट्रिप ए के लिए जीन प्रोटीन बनेगी, ठीक है। ट्रिप्टोफैन सिंथेज A बनेगा, ट्रिप्टोफैन सिंथेज B बनेगा, एंथ्रानिलेट आइसोमरेज बनेगा C, एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज बनेगा D, एंथ्रानिलेट सिंथेज बनेगा E। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब कि आप ये देख रहे हो, और यहाँ पे हमें पता है कि कॉरिज्मिक एसिड प्रेजेंट होगा अगर मीडियम में अंदर क्या है, पायरुवेट है, पायरुवेट है, पायरुवेट बोलूँ या पायरुविक एसिड बोलूँ एक ही तो बात है, पायरुवेट। तो पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू कॉरिज्मेट एंड ट्रिप A, D, C, B एंड E ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कर लेंगे। हमने क्या देखा था अभी कि एपो रिप्रेसर है, एपो रिप्रेसर मतलब रिप्रेसर प्रोटीन क्या है, इनएक्टिव कंडीशन में बटी है। तो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट, सो दे कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, ये बाइंड नहीं कर सकता इस ऑपरेटर रीजन से। सो RNA polymerase can easily bind at structural gene promoter and they can transcribe the gene, and after transcription जो mRNA है उसका ट्रांसलेशन होगा, एंड ट्रांसलेशन होकर यहाँ पे आपकी प्रोटीन बनेगी, एंड देन उससे एंजाइम फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड देन रिजल्ट क्या मिल रहा है, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जीन क्या है, एक तरह से आप देखोगे तो जीन क्या है, जीन ऑन है, जीन ऑन है। अब मेरे को जीन को क्या करना है, ऑफ करना है, जीन को ऑफ करना है। तो देखो ये मैंने जो ट्रिप्टोफैन बनाया है ना, ये ट्रिप्टोफैन एक तरह से काम करेगा, यही ट्रिप्टोफैन क्या काम कर रहा है, एक तरह से को रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। सो अगर को रिप्रेसर की तरह काम करेगा तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो वापस से मैं बनाया प्रमोटर, मैंने बनाया ट्रिप्टोफैन R के लिए जीन, देन यहाँ पे आप देखो प्रमोटर, ऑपरेटर, एंड देन यहाँ से बना रहा हूँ ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप C, ट्रिप D, ट्रिप E एंड ट्रिप L। अब देखो मैंने क्या करा था, मुझे पता है आप अपन ने देखा था यहाँ पे RNA पॉलीमरेज ने बाइंडिंग करी थी,
यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंडिंग की थी एंड देन ट्रांसक्रिप्शन करके एमआरएनए बनाया। एमआरएनए बनाया, एमआरएनए बनाने के बाद हमने देखा था यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे बना क्या, एपो रिप्रेसर। एपो रिप्रेसर, एपो रिप्रेसर इज ए इनएक्टिव आरपी, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन। ये क्या है, इनएक्टिव आरपी है। हमें पता है मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन आ गया, मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन आप बना के जा रहे हो। सो ट्रिप्टोफैन के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो ये ट्रिप्टोफैन है एंड देन हम क्या देख रहे हैं, लाइक ये लो, ये हो गया हमारा एक तरह से ट्रिप्टोफैन, ये है ट्रिप्टोफैन। सो ट्रिप्टोफैन क्या करके जा रहा है, ये ट्रिप्टोफैन है। ट्रिप्टोफैन बाइंड करेगा किसके साथ में, एपो रिप्रेसर के साथ में। ट्रिप्टोफैन इज अ को रिप्रेसर। ये क्या है, ये एक तरह से को रिप्रेसर है। सो को रिप्रेसर अगर आ रहा है, को रिप्रेसर अगर आ रहा है तो को रिप्रेसर जैसे ही एपो रिप्रेसर से बाइंड करेगा, सो यहाँ पे क्या होगा, को रिप्रेसर है एंड ये क्या है, एपो रिप्रेसर। तो यहां पर क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन क्या हो गई है, रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो गई है। जैसे ही को रिप्रेसर एपो रिप्रेसर बाइंड करेगा तो एपो रिप्रेसर के साथ बाइंडिंग करने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्टिव कंडीशन में आएगा। सो दे कैन इजिली बाइंड एट ऑपरेटर रीजन। सो ये क्या करके जाएगा, ये बाइंड करेगा किसके साथ में, ये देखो बाइंड कर गया, ये लो। अब यहाँ पे जैसे ये बाइंड करेगा, सो एज वी नो डेट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड एट प्रमोटर रीजन। सो आरएनए पॉलीमरेज अगर प्रमोटर रीजन में बाइंड नहीं करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन। सो जीन क्या हो गई हमारी, जीन क्या हो गई है, ऑफ आ गई है, जीन क्या हो गई, ऑफ हो गई है। दैट मीन कि यहाँ पे अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो यहाँ पे जीन क्या रहने वाली है, ऑफ रहने वाली है। ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है तो जीन क्या रहने वाली है, ऑन रहने वाली है। इसी बेस पे सीएसआई ने 4 नंबर के मल्टीपल क्वेश्चन कराए हैं, मैं इसको सॉल्व भी कराऊंगा आपको, ऐसा मैं समझना कि सॉल्व नहीं कराऊंगा, ठीक है। दैट मीन कि ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है मीडियम के अंदर तो जीन क्या है, ऑफ है। अगर ट्रिप्टोफैन अगर अब्सेंट है तो जीन क्या हो रहेगी, ऑन रहेगी, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन एपो रिप्रेसर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि एपो रिप्रेसर से कौन बाइंड करेगा, ट्रिप्टोफैन, जो कि क्या करके जा रहा है, विच वर्क एज ए को रिप्रेसर। सो दे बाइंड इट एपो रिप्रेसर और क्या करके जाएगा, उसको एक्टिव करेगा, एक्टिव एपो रिप्रेसर। जो एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन इजिली बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, सो आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट एबल टू बाइंड इट प्रमोटर रीजन, सो जीन इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड। ओके, समझ में आया यहाँ तक। अभी तक हम ये ट्रिप्टोफैन की लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन नहीं पढ़ रहे, अभी हमने बस नॉर्मल पढ़ा है कि व्हाट इज रिप्रेसिबल, मतलब ट्रिप ऑपरेरॉन नेगेटिव रिप्रेसिबल है तो क्या है, मतलब कि ट्रिप ऑपरेरॉन कैसे रेगुलेट करके जा रहा है। इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन एपो रिप्रेसर है, जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिव कंडीशन में बैठी हुई थी, वो इनएक्टिव थी। सो इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन बाइंड इट एपो रिप्रेसर बिकॉज दे आर को रिप्रेसर। सो जैसे ही ये बाइंड करेगा, ये जैसे ही बाइंड करेगा तो आपका रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, दे कैन इजिली बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको पूरा का पूरा, ठीक है, इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन ऑलवेज क्या है, जीन ऑलवेज ऑफ। क्यों, क्योंकि ट्रिप्टोफैन वर्क एज ए को रिप्रेसर, ठीक है। ये इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव करके जाएगा। जैसे ग्लूकोज के प्रेजेंस में देखते थे ना हम कि ग्लूकोज प्रेजेंट है तो जीन ऑफ कर देनी है, वैसे ट्रिप्टोफैन अगर प्रेजेंट है, ट्रिप्टोफैन की हायर कंसंट्रेशन है तो जीन ऑफ है, ट्रिप्टोफैन की लो कंसंट्रेशन है, ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो जीन हमेशा क्या रहने वाली है, ऑन रहने वाली है।
यहाँ तक क्लियर हुआ? तो देखो अब हमको यहाँ पे ये तो हमारे ट्रिप ऑपरेंड का बेसिक हो गया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन के अंदर एटीन्यूएशन कैसे होता है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन के अंदर एंटी टर्मिनेशन कैसे काम करता है। तो एटीन्यूएशन एंड एंटी टर्मिनेशन के 2 टॉपिक और रह गए आपके ट्रिप्टोफैन के, एंड देन आपका ट्रिप ऑपरेंड कंप्लीट हो जाएगा। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ज्यादा हम डिटेल में नहीं लेके जाएंगे क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, एकदम कम कम लेके चलेंगे तो एकदम डिटेल में आपको याद हो जाएगा। तो देख लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको पूरा वापस से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या है, ट्रिप ऑपरेंड। ट्रिप ऑपरेंड क्या है, रिप्रेसिबल है। ट्रिप ऑपरेंड क्या है, रिप्रेसिबल है। हमने देखा था कि रिप्रेसिबल मतलब कि जीन क्या है, जीन हमेशा यहाँ पर, जीन क्या है यहाँ पे ट्रिप ऑपरेंड के अंदर ऑन है, बाद में हम इसको क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रमोटर है, ट्रिप रिप्रेसर है, एंड देन यहाँ पे प्रमोटर है, ऑपरेटर है, ट्रिप LEDCBA, यहाँ पे जीन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, पॉलीसिस्टोनिक mRNA का फॉर्मेशन किया। पॉलीसिस्टोनिक mRNA से हमने क्या करा, ट्रांसलेशन किया, एंड देन यहाँ पे हमने 5 टाइप के यहाँ पे कुछ एंजाइम फॉर्मेशन किए। ये एंजाइम पायरुविक एसिड के थ्रू जो कोऑर्डिनेट बना था उसके साथ मिलकर ही क्या बना के देंगे, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कर लेंगे। नाउ एज वी नो डेट ट्रिप ए क्या बना के जा रहा है, ट्रिप्टोफैन सिंथेज ए। ट्रिप बी बना रहा है ट्रिप्टोफैन सिंथेज बी। ट्रिप सी क्या बना रहा है, एंथ्राइनिलेट आइसोमेरेज। ट्रिप डी बना के जा रहा है एंथ्रानिलेट ट्रांसफरेज। ट्रिप ई बना के जा रहा है एंथ्रानिलेट सिंथेज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ट्रिप एल के बारे में भी हमने पढ़ा। ट्रिप एल के अंदर यहाँ पे 4 रीजन मिलेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे रीजन 1 and 3 इज ए यू रिच, एंड 2 and 4 इज ए रिच। अब देखो 1 and 2 की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, 2 and 3 की हो सकती है, एंड 3 and 4 की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होगी, ठीक है। रीजन 1 अगर अपन देखें तो यहाँ पे 10th और 11th पोजीशन पे क्या है, ट्रिप्टोफैन कोड करने के लिए अमीनो एसिड है, ठीक है, यूजीजी। ट्रिप एल क्या है, ट्रिप एल की अगर हम बात करें तो 161 न्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है, ट्रिप एल रीजन, ठीक है, जिसमें रीजन 1 14 अमीनो एसिड का है। जो 10th और 11th होंगे वो ट्रिप्टोफैन को कोड करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं टोनर, ट्रिप ऑपरेंड नेगेटिव रिप्रेसिबल। तो टोनर के अंदर हम देख रहे हैं कि RNA पॉलीमरेज जैसे ही ट्रिप रिप्रेसर के प्रमोटर से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू हम रिप्रेसर प्रोटीन बनाने जा रहे हैं। रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव है, इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन को हम एपो रिप्रेसर बोलते हैं। सो यहाँ पे इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन कैन नॉट एबल टू बाइंड इट ऑपरेटर रीजन। सो RNA पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर पे बाइंड करेगा, एंड देन यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा, mRNA बनेगा, ट्रांसलेशन होके यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, एंड देन ये क्या करेंगे, पायरुवेट से जो कोऑर्डिनेट बना है उसके साथ मिलकर ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करेंगे। ट्रिप्टोफैन वर्क एज ए को रिप्रेसर, और यहाँ पे जीन ऑन थी, अब ऑफ करेंगे। सो ट्रिप्टोफैन वर्क एज ए को रिप्रेसर। सो ये क्या करेगा, जो आपका ट्रिप आर बना था, ट्रिप आर से जो आपका एपो रिप्रेसर बना था जो कि इनएक्टिव था, ये उसके साथ में बाइंड करके ये क्या करके जाएगा, जीन रिप्रेसर प्रोटीन को एक्टिव करेगा। सो दे बाइंड इट ऑपरेटर रीजन, ये बाइंड करेंगे ऑपरेटर रीजन से। RNA पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकता प्रमोटर रीजन से। सो नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन, जीन ऑलवेज ऑफ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन ऑफ, इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन जीन ऑन। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपका आज का लेक्चर समझ में आया हो, आपको इजीली समझ में आ गया हो। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट रह गया है, ठीक है। आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप किसी भी के भी थ्रू आप यहाँ पे अपनी इंक्वायरी या अपनी जो क्यूरी है, अपनी डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय, टेक केयर।